जो प्रोसेसर ये 30,000 रुपए वाले फोन में दे रहे हैं वही सेम प्रोसेसर 15,000 वाले फोन में भी दे रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo V50e स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo V50e के अंदर हमें 6.77 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भी कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है भाई, तो एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं आईपी रेटिंग की तो Vivo V50e यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आता है। देखिए दोस्तों वैसे तो दोनों फोन्स के साथ में आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाएगी भाई, वाटर और डस्ट दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर आपको वाटर प्रोटेक्शन और नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, तब तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Vivo V50e की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन में हमें IP69 रेटिंग मिल रही है भाई, तो अल्टीमेट लेवल की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको इस फोन में, अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो V50e यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI के मामले में भी यहां पर Vivo V50e स्मार्टफोन ही विनर है। लेकिन यार एक चीजों में दोनों फोन्स विनर नहीं है, वो पता क्या है, वो है इनकी फन टच UI। यार दुनिया जहां के हॉट एप्स हॉट गेम जैसे ब्लोटवेयर देखने को आपको मिलेंगे दोनों फोन्स में, Vivo का हम कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में तो। That's true, and yeah, that's true. और अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो भाई साहब किस लेवल की कॉस्ट कटिंग करी गई है Vivo V50e के साथ में। क्यों? क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, लेकिन यही सेम प्रोसेसर आपको Vivo T4X के अंदर मिल रहा है जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 15,000 रुपए। कहां ये 30,000 का फोन और कहां वो 15,000 रुपए का फोन, लेकिन Vivo वाले सेम प्रोसेसर दे रहे हैं। भाई साहब किस लेवल की कॉस्ट कटिंग करी है, अब आप जागरूक जनता समझ ही पा रहे हो। पैसा बर्बाद। और वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सही कह रहा हूं दोस्तों, ये जो चिपसेट है ना यार 9200 प्लस भाई अल्टीमेट है, और अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देगा। यार गेमिंग का मजा आपको सच में चाहिए ना प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर T3 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि V50 के साथ में तो बस कॉस्ट कटिंग ही करी और कुछ नहीं किया। और Antutu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो V50e का आता है सिर्फ 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा का आता है 14,30,000 के करीब। भाई दोनों फोन्स के Antutu स्कोर में तो यार जमीन और आसमान का फर्क है। और देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo V50e की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। भाई सारी बातें एक तरफ, यार Vivo की V सीरीज कैमरा सेंट्रिक होती है, लेकिन इस V सीरीज वाले फोन में भी हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। ये आराम से यार 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में नहीं दिया। ये कह रहे हमने तो सिर्फ पैसे बचाने इस मॉडल में, बचा रहे हैं अगले बंदे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Vivo V50 का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई आप इसके कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर यार इसने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर मुझे इनमें से किसी एक की तरफ जाना हो ना, एकदम बढ़िया पोर्ट्रेट वगैरह के मामले में भी जहां पर उसने स्किन टोन्स को भी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हो, तब तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली T3 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सही में यार काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में फोटोज को कैप्चर करता है भाई। इवन स्किन टोन्स को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। तो दोस्तों अगर
आपको गेमिंग के साथ साथ बढ़िया कैमरा फोन भी चाहिए ना, तब भी आपको यहाँ पर T3 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूँ स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है अभी सेल्फी लवर्स की, तो दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों फोन्स की जो फ्रंट कैमरा ना काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, क्योंकि Vivo वालों ने ना इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा को काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज भी क्लिक कर देंगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Vivo V50e के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको 4K में वीडियो वो भी 60 FPS पर शूट करनी है ना, तब भी आपको ये T3 अल्ट्रा की तरफ ही जाना है। V50e को तो भाई साहब बस पैसे बचाने के चक्कर में लॉन्च कर दिया है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Vivo V50e यहां पर 5600 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 अल्ट्रा यहां पर 5500 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जगह में दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिए गए, लेकिन दोनों फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo V50e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको गेमिंग सेंटर के अकॉर्डिंग बढ़िया फोन चाहिए जहाँ पर अच्छा कैमरा भी आपको मिल रहा है, तब आपको T3 अल्ट्रा की तरफ ही जाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo V50e को स्किप करके ना भाई इसकी जगह पर Vivo V50 5G स्मार्टफोन के ले लो। भाई वो वाला स्मार्टफोन सही में एकदम कैमरा सेंट्रिक है।